तुम्हें कितना भी समझा लो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है। कहा भी था ना हामिद के सामने इन लोगों से अपना मुंह ठीक रखना। फिर क्या जरूरत थी इस तरह बकबक करने की। ये जो तुम बेवकूफियां कर रही हो ना, इस तरह तो हामिद के साथ साथ तुम सुफियान की नजर में भी बुरी बन जाओगी। तो बनने दे, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, ना आपकी और ना डैड की। अब दोनों ने मिलके ना मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आपको पता है ये जो राफी मेरे सामने इतना अकड़ता है ना, वो क्यों? क्योंकि डैड ने उससे मिन्नतें करके उसको मुझसे शादी करने के लिए मनाया है। क्या हामिद ने राफे को फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए? जी, डैड ने मेरी इतनी इंसल्ट की है ना मॉम, मैं कभी भी डैड को माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं मानती। जरूर राफे और आलिया तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, सच और झूठ को समझती हूँ। ओके, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम तो जरा अकल से काम लो। तुम जो कर रही हो, तुम इस तरह से कभी भी घर से नहीं निकल सकती। उल्टा मुझे जायशा को बहू बनाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। उससे सुफियान भी आजाद हो जाएगा और तुम्हारी भी जान इस जंगल से छूट जाएगी। मैंने जो प्लान बनाया है उससे सुफियान की भी जान छूट जाएगी और तुम भी इनके जंगल से निकल जाओ। चलिए ठीक है, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ये तुम दोनों सबको छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आलिया क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी आलिया। अरीशा मुझे कुछ चीजें दिखाना चाह रही थी, तो वो बस मैं देख के आ ही रही थी। चले अरीशा। तुम चली जाओ। मुझे अरीशा से कुछ बात करनी है। ठीक है। बैठो बेटा। अरीशा बेटा, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी क्या? बात मैंने तो नहीं करनी थी, आपने करनी थी। आपने रोका है मुझे। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। जो भी तुम्हारे दिल में आए कह दो। दिल की बातें उनसे की जाती हैं डैड जो हमदर्द हो, पर मैं आपसे क्या बात करूं? आप मुझसे ज्यादा अपने भाई के बच्चों से प्यार करते हैं, वरना आप मुझे इस जहन्नुम में डालकर दूसरों की बेटी को ना जन्नत में नहीं लेके जाते। जायशा मुझे बहुत अजीज है, ये बात ठीक है, मगर तुम मेरी बेटी हो, बाप हूं मैं तुम्हारा, बेहद मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैंने जो भी फैसला लिया है तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारे लिए मैंने राफे को चुना है। उसमें तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हारी भलाई है। और जिस घर को तुम जहन्नुम कह रही हो ना, जब तुम्हें इस घर की कदर पता चलेगी तो तुम्हें अपने बाप के फैसले पर फख्र होगा। ऐसा कभी नहीं होगा डैड, क्योंकि इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कदर की जाए। और आपने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। मेरी मोहब्बत करने की ना मुझे सजा दी है। अरीशा,